झाबुआ में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर किसानों को पर्याप्त बिजली खाद उपलब्ध कराने के साथ शराब माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। झाबुआ जिले यूथ कांग्रेस अध्यक्ष नटवर सिंह डोडियार के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों की मांग को लेकर आवाज बुलंद की और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें अन्नदाताओं को पर्याप्त खाद और बिजली उपलब्ध कराने के साथ ही अवैध शराब माफियाओं पर अंकुश लगाने की मांग की। नटवर सिंह डोडियार का कहना है कि झाबुआ जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है, जहां ग्रामीण और किसान पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर है। कई बार किसानों को खाद के लिए लाइन में सुबह से शाम तक बीत जाती है, लेकिन इसके बाद भी उन्हें खाद नहीं मिलता। आप सब मीडिया साथियों को भी पता है, पूरे ज़िले में किसान आज कितने परेशान है खाद के लिए। सुबह 3 बजे से लगा के सुबह 3 बजे लाइन में लगते हैं अपने परिवार के साथ में, इसके ठंड के मौसम में भी। इसके बाद दिन भर बैठने के बाद भी किसान खाली हाथ घर लौटता है। तो ये खाद जो ऊपर से आ रहा है वो खाद जा कहाँ रहा है, या तो काला बाजारी हो रही है, प्रशासन इसमें मिला हुआ है। हमारी मांग है तत्काल काला बाजारी बंद होनी चाहिए और किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराया जाए समय पर। और दूसरी मांग हमारी है बिजली की समस्या। पूरे ज़िले में किसानों को बिजली नहीं दी जा रही है। बिजली देते हैं 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा बिजली काट देते हैं। हमारी मांग है बिजली काटना नहीं चाहिए और 10 घंटे बिजली किसानों को दिन में दी जानी चाहिए, ताकि किसान रात को आराम से सो भी सके। और तीसरी मांग हमारी है पूरे ज़िले में अवैध शराब जो ठेकेदारों द्वारा छोटे छोटे गाँव में छोटी छोटी दुकानों पे अपनी गाड़ियाँ भर भर के शराब सप्लाई की जा रही है, उसको तत्काल बंद करना चाहिए। क्योंकि शराब के कारण आदिवासी समाज का युवा गलत रास्ते में भटक रहा है। हमारी तीनों मांगों पे जिला प्रशासन तत्काल ध्यान दे और तत्काल पूरा करे, नहीं तो हम आने वाले समय में युवा कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। उसकी समझ जिम्मेदारी प्रशासन। हम लोग आज 2 ज्ञापन लेकर उपस्थित हुए थे। युवा कांग्रेस के आंदोलन के साथ आदिवासी कांग्रेस ने भी जो है यहाँ पर ज्ञापन दिया। युवा कांग्रेस के जो 3 मांग थी कि किसानों की खाद की किल्लत, दूसरा बिजली कटौती और तीसरा अवैध शराब परिवहन। इन जो 3 विषय है ये युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, ये किसानों को बर्बाद कर रहा है। इस तरीके की जो कूटकारी नीति है भाजपा की, उनके द्वारा खाद नहीं भेजा जा रहा है, उनके द्वारा बिजली काटी जा रही है, शराब बांट के आदिवासी क्षेत्रों में युवाओं को बिगाड़ा जा रहा है। तो ये भाजपा की षड्यंत्रकारी नीति है, क्योंकि हम लोगों को ये बर्बाद करना चाहते हैं। और रही बात इनकी बर्बादी करने का जो एक उदाहरण है वो सिंगरौली में नज़र आता है, क्योंकि सिंगरौली में विगत कुछ दिनों पहले आदिवासी कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और झाबुआ के विधायक हैं हमारे बड़े भैया डॉक्टर विक्रांत भुरिया जी द्वारा, जो सिंगरौली में अडानी ग्रुप द्वारा जो पूरे आदिवासियों की ज़मीन को छीना जा रहा है, आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है, उस जगह पर एक्सपोज किया वीडियो डाल, तब लोगों को पता चला कि आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। तो इसी प्रकार की जो षड्यंत्रकारी भाजपा की नीति है कि आदिवासियों के जल जंगल जमीन को वो छीनना चाहते हैं, उनके जितने स्रोत हैं उन पर अपना कब्जा करना चाहते हैं और अपने जो परिवार के लोग हैं, अडानी जैसे लोग हैं, उनको वो गिफ्ट करना चाहते हैं। तो इस प्रकार की इनकी कूटकारी नीति है। हम लोग स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं, अगर किसानों के साथ अगर गलत हुआ, अगर किसानों को खाद नहीं मिली और बिजली नहीं मिली, तो याद रखिएगा हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और पूरे जिले भर में कम से कम 15 से 20 पुतले जला देंगे। हम लोग ये स्पष्ट रूप से हम जिला प्रशासन को बोल रहे हैं कि खाद की आपूर्ति करें और बिजली की आपूर्ति करें। और रही बात शराब की, तो हम लोग जो हमारे जिले के जितने पदाधिकारी हैं, हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव है, सचिव है, सब एक्टिव हो चुके हैं। सब अपने अपने बूथ पे, अपने अपने गाँव में, अपने अपने ब्लॉक में सक्रिय होगा। एक भी अगर वहाँ पर ट्रक मिल गया तो याद रखिएगा हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, फिर उसके जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। और हम निवेदन विनम्रतापूर्वक आदिवासियों से भी निवेदन करते हैं और पूरे देश से निवेदन करते हैं कि सिंगरौली में जो घटनाक्रम हो रहा है, हमारी ज़मीन जो छीनी जा रही है, कृपया हमारे साथ आएँ और इस लड़ाई में साक्षी बने। और हमारे जो विधायक साहब मजबूती के साथ इस मुद्दे को उठा रहे हैं, हम चाहते हैं सभी समाज, आदिवासी समाज और अन्य समाज मिलकर आए और हमारी ज़मीन बचाने में हमारा सहयोग करें। और अंत में 2 पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूँगा कि जिस दिन लिखने बैठे एक साथ लिख देंगे, आज का, वर्तमान और कल का इतिहास लिख देंगे। हम स्वर्ण अक्षरों में अपने किसानों और आदिवासियों का नाम लिख देंगे, और अगर उन पर बड़ा भाजपा का अत्याचार तो याद रखना हम इंकलाब लिख। झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।